सबसे पहले बात करेंगे इस खास बुलेटिन में कोल लेवी घोटाला। ईओडब्ल्यू ने कसा शिकंजा की। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की जांच तेज हो गई है। रामगोपाल अग्रवाल पहुंचे ईओडब्ल्यू ऑफिस। तो ये बड़ी खबर भी आपको बता रहे हैं। चावल घोटाले में मिले समन के बाद पहुंचे कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष हैं रामगोपाल अग्रवाल। 3 साल से फरार चल रहे थे रामगोपाल अग्रवाल और आखिरकार 3 साल के बाद उन्होंने सरेंडर किया है। चावल घोटाले से मिले समन के बाद पहुंचे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की जांच तेज हो गई है। रामगोपाल अग्रवाल पहुंचे ईओडब्ल्यू ऑफिस से। चावल घोटाले में मिले समन के बाद पहुंचे कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष हैं रामगोपाल अग्रवाल। 3 साल से लगातार तलाश चल रही थी और आखिरकार 3 साल के बाद रामगोपाल अग्रवाल ईओडब्ल्यू ऑफिस पहुंचे। चावल घोटाले में उन्हें समन मिला था, जिसके बाद रामगोपाल अग्रवाल ईओडब्ल्यू ऑफिस पहुंचे। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 3 साल के बाद आखिरकार सरेंडर किया। लगातार तलाश भी जारी थी। रामगोपाल अग्रवाल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस में पूर्व कोषाध्यक्ष रहे हैं, लेकिन 3 साल से वो फरार चल रहे थे और आखिरकार 3 साल के बाद ईओडब्ल्यू ऑफिस पहुंचे। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं राजधानी रायपुर का। हमारे साथ जुड़ रही हमारी सहयोगी छाया जायसवाल। छाया, 3 साल के लंबे समय के बाद खुद कांग्रेस की पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल ईओडब्ल्यू ऑफिस पहुंचे। उनको समन मिला था चावल घोटाले में, उसके बाद ईओडब्ल्यू ऑफिस पहुंचे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल तो यही था कि आखिर 3 साल से वो फरार चल रहे थे, कहां थे और क्यों उनकी धरपकड़ नहीं हो पा रही थी। लेकिन आपसे विस्तार से भी जानना चाहेंगे, जब 3 साल के बाद उन्होंने सरेंडर किया, किस तरह से पूछताछ हुई और क्या था पूरा मामला। जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ का बहुचर्चित घोटाला कोल लेवी घोटाला और शराब घोटाला जिस तरीके से सामने आया था, उसके बाद से ये जो जांच है ईओडब्ल्यू की, इसमें कार्रवाई लगातार देखने को मिली है। और इसी जांच के बीच जो है अब एक बड़ा अपडेट इसमें ये सामने आया है। 2 दिनों पहले जो ये अग्रवाल हैं, उनके जो बेटे हैं, उनको भी ईओडब्ल्यू ने हिरासत में लिया है और उसके बाद पूछताछ उनसे जारी थी। लगातार 2 दिनों से उनके बेटे वैभव अग्रवाल से पूछताछ की जा रही है और अब रामगोपाल अग्रवाल ने भी आज जो है यहाँ पर ईओडब्ल्यू के ऑफिस में उन्होंने सरेंडर कर दिया है। जिस तरीके से लगातार अब पूछताछ जारी है, किस तरीके से पैसों का लेन देन हुआ, पैसे कहाँ से आए, पैसे कहाँ तक पहुँचाए गए, इन सभी मामलों पर विस्तार से जो ईओडब्ल्यू के ऑफिस में है, दोनों से पूछताछ फिलहाल जारी है। अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ इसमें और अपडेट निकलकर सामने आता है। 3 साल के बाद जो है अब रामगोपाल अग्रवाल फिर से सुर्खियों में आते हुए नजर आ रहे हैं। कोल लेवी घोटाला हुआ, उसमें बड़ी संख्या में जो पैसों का लेन देन है, उसका आरोप कहीं ना कहीं इन पर लगता हुआ नजर आया था। जिस तरीके से राजीव भवन में भी कई जो पैसों का लेन देन है, अनवर ढेबर के शासनकाल में भी उस समय भी जब पैसे जो है बड़ी संख्या में जो पैसे हैं वो रामगोपाल अग्रवाल तक पहुंचाए गए हैं, ऐसे आरोप भी इन पर लगते हुए नजर आए हैं। इन सभी का खुलासा अब कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आएगा। लंबी पूछताछ चलेगी, किस तरीके से पैसों का लेन देन हुआ है, पैसे कहां से आए हैं और आगे किन चीजों पर इन पैसों को खर्च किया गया है, इन सभी चीजों को लेकर के विस्तार से जो ईओडब्ल्यू है वो पूछताछ फिलहाल कर रही है और ये पूछताछ लगातार जारी है। वैभव अग्रवाल जो कि उनके बेटे हैं, उनसे भी ये पूछताछ बीते 2 दिनों से लगातार जारी ही है और आज जो इनके पिता हैं वो उन्होंने सरेंडर किया है और उसके बाद काफी ज्यादा सुर्खियां ये जो दोनों नाम है वो बटोरने लगी हैं, क्योंकि लगातार ये जो नाम है पिछले 3 साल से जो इनकी जांच जारी थी, इन्हें ढूंढा जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं ये फरार चल रहे थे और अब जाकर खुद इन्होंने सरेंडर कर दिया है और इस पर जांच आगे जारी है। अब देखना होगा क्या कुछ इसमें निकल कर विशेष तौर पर सामने आता है, ईओडब्ल्यू के पूछताछ में क्या कुछ खुलासा हो पाता है। बिल्कुल छाया, 3 साल का वक्त एक लंबा वक्त था। इसके पहले भी कई बार ईओडब्ल्यू की तरफ से समन जारी किए गए होंगे। आखिर क्या आप इसको इस वक्त वजह देख पा रहे हैं? क्या जिस तरह से बेटे से लगातार पूछताछ की जा रही थी, ये दबाव था क्योंकि 3 साल से फरार थे, लगातार उनकी तलाश जारी थी और आखिरकार उन्होंने सरेंडर खुद आगे आकर किया है? बिल्कुल,
देखिए 1980 के दशक से कांग्रेस पार्टी से रामगोपाल अग्रवाल जुड़े हुए हैं और उसके बाद एआईसीसी के सदस्य भी बने, उसके बाद कोषाध्यक्ष बनाए गए। आपको बता दूं कि जिस समय ये घोटाले की शुरुआत हुई, जब कांग्रेस शासनकाल रहा था, उसके बाद 2023 को ईडी ने इनके ठिकानों पर, कई ठिकानों पर छापा भी मारा था। 2023 में 20 फरवरी का वो जो दिन था वो था और जहां पर कई ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई थी। इसके बाद ईडी ने 21 जुलाई 2023 को अनुपम नगर में जो इनका आवास था वहां पर भी जो रेड प्रक्रिया है वो मारी और कई ठिकानों पर भी इनके रेड मारी गई। उसके बाद आपको बता दूं 21 जुलाई 2023 की कार्रवाई के बाद से ही रामगोपाल अग्रवाल लगातार फरार चल रहे थे। कई बार उन्हें समन भेजा गया था, उनके घर पर शासकीय आवास में भेजा गया था, लेकिन लगातार वो फरार चल रहे थे और जिसकी वजह से उनका कोई भी पता नहीं मिल पा रहा था। साथ ही पूरे परिवार के साथ ही वो फरार थे और अब 3 साल बाद अचानक उन्होंने जब आत्मसमर्पण किया है, तब उसके बाद आगे जो क्या कुछ निकल कर इसमें सामने आएगा पूछताछ में, अब वो देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, तो पूछताछ भी हो रही है। ईडी की तरफ से 3 साल के बाद सरेंडर किया है। अगर हम राजनीतिक बयानबाजी की बात करें, किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया कांग्रेस की तरफ से या बीजेपी की तरफ से इस मामले में आई है? जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई प्रतिक्रिया फिलहाल जो सामने है वो नहीं आ पाई है, क्योंकि लगातार जो पार्टी के लोग हैं वो इस बात से पूरी तरह से बचते हुए नजर आ रहे हैं। किसी भी प्रकार की राजनीतिक बयानबाजी इसमें अभी तक सामने निकलकर नहीं आई है। बिल्कुल बिल्कुल, शायद तो देखना होगा किस तरह से प्रतिक्रिया भी सामने आती है, लेकिन बड़ी खबर है वाकई, क्योंकि 3 साल से लगातार फरार चल रहे थे और कोयला घोटाले मामले में जब उनको समन मिला उसके बाद खुद ईओडब्ल्यू ऑफिस पहुंचे और जांच अब लगातार चल रही। देखना होगा इस मामले में क्या कुछ और निकलकर सामने आता। बहुत बहुत शुक्रिया अच्छा इस तमाम जानकारी के लिए। तो कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल, लगातार 3 सालों से उनकी पड़ताल चल रही थी और 3 साल से वो फरार चल रहे थे, लेकिन जैसे ही चावल घोटाले में उनको समन मिला और लगातार पिछले कुछ दिनों से इनके बेटे की तरफ से भी जांच पड़ताल की जा रही थी, उनके बेटे से पूछताछ की जा रही थी ईओडब्ल्यू की तरफ से, और अब उनके पिता रामगोपाल अग्रवाल जो कि कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष रहे हैं, वो खुद ईओडब्ल्यू ऑफिस पहुंचे, सरेंडर किया और अब जांच पड़ताल की जा रही है। देखना होगा इस मामले में क्या कुछ और निकलकर सामने आता है और किस तरह से राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आती है। तो छत्तीसगढ़ में एक बड़ा शराब घोटाला मामला है और चावल घोटाले को लेकर भी लगातार दोनों ही पार्टियों की तरफ से एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन बीजेपी लगातार चाहे शराब घोटाला इसको लेकर कांग्रेस को घेरती रही है, इसमें जांच लगातार जा रही है। वहीं दूसरी तरफ चावल घोटाले को लेकर भी लगातार जांच की जा रही है। इसमें 3 साल के बाद अब रामगोपाल अग्रवाल ईओडब्ल्यू ऑफिस पहुंचे और जांच पड़ताल उनकी तरफ से की गई।